तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने एएमयू के बारे में पढ़ा है थोड़ा, और एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा है हमने। ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वेट स्टार्ट किए थे, जिसमें पहला हमने पढ़ा है अपना एटॉमिक मास। उसके बाद में हमने पढ़ा है एएमयू। एएमयू क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और एटॉमिक मास में हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी एटम का मास, ठीक है, उसके अंदर जो जो एलिमेंट है उन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एटॉमिक मास, जिसका यूनिट क्या होगा, एएमयू। एएमयू में उसका यूनिट आएगा। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम। पहला था एटॉमिक मास, दूसरा है मेरा ग्राम एटॉमिक मास। दूसरा क्या है मेरा? ग्राम एटॉमिक मास। दूसरा क्या है मेरा? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इसको समझते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या है। तो एटॉमिक मास हमने देख लिया, उसी मास को अगर मैं ग्राम में चेंज कर दूं, और किसकी टर्म्स में? पहला काम तुमने क्या करूंगा, उसको ग्राम में लिखना है, ये पहला काम है। दूसरा काम क्या है, मेरे Na मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, कि मतलब मेरे टोटल Na मॉलिक्यूल का मास, एक मोल का मास इन ग्राम, वो क्या होगा मेरा? ग्राम एटॉमिक मास। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से देखो, लिखते हैं कि फाइंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का मुझे ग्राम एटॉमिक मास पता करना है। चलो ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास, या फिर सीधा लिख देते हैं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 एएमयू। 16 एएमयू होता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये तो मेरे एक मॉलिक्यूल का मास है ऑक्सीजन का, मतलब एक ऑक्सीजन एटम का मास, सॉरी एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना? 16 एएमयू। अब मुझे इसको चेंज करना है किसमें? ग्राम में, और एक मोल का मास। ठीक है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na मॉलिक्यूल। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो कि 1 मोल इक्वल टू Na मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मोल इक्वल टू Na मॉलिक्यूल, मतलब मुझे Na मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास चाहिए। चलो करता हूं उसको सोल्व। देखो मेरे पास अभी क्या है, 16 एएमयू, ये किसका? एक मॉलिक्यूल का। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? Na से, तो ये मेरे Na मॉलिक्यूल का मास हो गया ना। लेकिन अभी तो ये क्या है, इसमें एएमयू में, इसको मुझे ग्राम में भी चेंज करना है, तो कैसे करूंगा? 16 एएमयू का वैल्यू रख दूं। एएमयू का वैल्यू क्या होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है? -27। वो केजी में होता है, लेकिन हमें केजी में नहीं रखना, हमको किस में रखना है? ग्राम में। तो वो होगा -24 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट आपके पास 16 ग्राम। ठीक है, इसको सॉल्व करने में आपके पास आएगा कितना? 16 ग्राम। इसका मतलब क्या समझो मैं, कि मेरे Na मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16 ग्राम। कि एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना हुआ? 16 ग्राम। कर सकते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल ले लो। चलो एक और एग्जांपल चलो मैं लिखना चाहूं, सपोज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ H2। बताओ कितना होता है? देखो H2O का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 एएमयू। एटॉमिक मास कितना होता है? 18 होता है। 18 एएमयू।
इसको मैं चेंज करूंगा तो क्या आएगा 18। अब मुझे क्या करना है, ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या आएगा 18 AMU इनटू कितने मॉलिक्यूल का, Na मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का, तो इसको मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूं। अब वैल्यूज रख दो सारी की सारी, 18 इंटू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 रखना है क्योंकि हमें ग्राम में निकालना है, केजी में नहीं निकालना, ध्यान रखनी है चीज, इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ऑलमोस्ट 18। ठीक है, तो ऐसे करके हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, ये चीज अप्रोक्सीमेट सही होता है कि मेरा जो एटॉमिक मास है इन AMU, उसी को मैं सीधा ग्राम लिख दूं। मेरे पास 16 AMU था तो उसको मैं 16 ग्राम लिख दूं, वही मेरा क्या हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। आगे है मेरा नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट की बात करते हैं। ये है मेरा थर्ड है मेरा मोलिक्यूलर मास या वेट लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। मोलिक्यूलर वेट, चलो मोलिक्यूलर वेट क्या होता है, सेम चीज है। एटॉमिक मास में क्या था कि एक एटम का वेट या एक एटम का मास, वही क्या था उसका एटॉमिक वेट या मास जो भी था। ठीक है, मोलिक्यूलर में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है, जैसे एक मॉलिक्यूल का मास, जैसे एग्जांपल लिखता हूं या फिर इसको थोड़ा डिफाइन करें कि इसको लिखते हैं मोलिक्यूलर मास इज मोलिक्यूलर वेट, वेट इज the sum of atomic masses, atomic mass of element present on it। ठीक है, मेरा मोलिकुलर मास क्या होगा कि मेरे जो भी एटॉमिक मासेस हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, उन सबका सम कर दूंगा तो क्या आएगा मेरा मोलिकुलर मास। एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास है, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, किसी का भी ले लो, जैसे H2SO4 ले लेता हूं, H2SO4, इसका मुझे मोलिकुलर वेट पता करना है ना, इसका मुझे मोलिकुलर वेट पता करना है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, मुझे मोलिकुलर वेट पता करना है तो इन सब का अलग अलग मास लिखूंगा और सबको ऐड कर दूंगा। ठीक है, जैसे करते हैं, इसका कैसे होगा, H2SO4 है, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन मेरे पास, 2 हाइड्रोजन, तो 2 लिख दिया। ठीक है, प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, सिंगल ऑक्सीजन का 16 इनटू कितने ऑक्सीजन मेरे पास टोटल 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2 प्लस 32 प्लस 64। ठीक है, ये कितना हो गया 34 प्लस 64, ये कितना हो गया 8 और 9, 98 क्या हुआ AMU। ये चीज याद रखें, कितना ये कितना आया, पहले तो याद ही रखें H2SO4 का 98 होता है और AMU में आया, मोलिकुलर वेट हमेशा AMU में होता है। ठीक है, ये बात भी समझ गए। चलो अगला एक और वेट देखते हैं। ये तो चीजें एक ही है, बस घूम रही हैं आगे पीछे। ठीक है, आप समझने लगेंगे तो समझ जाएंगे। अगला लिखूं मैं, अगला मैं लिखता हूं मोलर मास, इसको लिखता हूं मैं मोलर मास, और इसको लिखता हूं ग्राम। अब तो समझ गए होंगे आप, ग्राम क्या लिखूंगा, ग्राम मोलिक्यूलर मास।
ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, मतलब जो मेरा ये वेट है इसी को मैं क्या कर दूं, ग्राम में चेंज कर दूं। जैसे पहले मैंने किया था एटॉमिक वेट था, उसको मैंने क्या किया, ग्राम एटॉमिक में चेंज किया। अब मेरे पास मोलिकुलर है, इसको मैं किस में चेंज करूंगा, ग्राम एटॉमिक में चेंज करूंगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सपोज मेरे पास है सपोज मेरे पास एग्जांपल है HNO3। ठीक है, एग्जांपल है मेरे पास HNO3। देखो लिखाने का कोई फायदा है नहीं, आप देखते समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं फाइंड मोलर मास ऑफ HNO3। इसका मुझे मोलर मास पता करना है, मोलिकुलर वेट नहीं पता करना है, मोलर मास। मोलर मास मतलब मेरे एक मोल का मास। ठीक है, एक मोल HNO3 का मास, एक का नहीं पता करना है, एक मोल का पता करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूं, कैसे करूं मैं, पहले कैसे करते थे, देखो एटॉमिक मास में जितना मेरा एटॉमिक मास आ रहा था उसी को मैं क्या लिख दे रहा हूं, ग्राम। देखो हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं, ये 16 AMU है, इसी को मैं क्या लिख दूं, 16 ग्राम लिख दूं। ये कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है। 18 AMU है, इसी को मैं चेंज कर दूं, क्या कर दूं 18 ग्राम। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम सीधा का सीधा। तो सीधा पहले इसका मोलिकुलर वेट पता कर लें, फिर इसको ग्राम में चेंज कर देंगे सीधा। तो लिखो क्या है मेरे पास, HNO3, हाइड्रोजन कितना होता है 1 प्लस नाइट्रोजन कितना होता है 7 पे आता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3, तो क्या करूंगा 15, ये कितना हो गया 48 हो गया क्या, ये कितना बनेगा, आई थिंक बनेगा ये 63, कितना बनेगा, ठीक है 63 बना। ये क्या है, ये अभी तक मेरा क्या है, ये है, या फिर इसको मैं सीधा लिख दूं क्या, यही मेरा मोलर मास है, इसको ग्राम में लिख दूं, AMU में मत लिखो। ठीक है, यही क्या है मेरा मोलर मास, कर सकते हैं। अब इन टर्म्स में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक और मैं आपको एक चीज लिख रहा हूं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो आप लिखें कि अगर आपको कोई बोलता है ग्राम मोलिक्यूल, अगर कोई आपको बोलता है क्या, ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम मोलिक्यूल, इसको मुझे क्या समझना है, मोलिक्यूल, मोलिक्यूल। अगर मेरे को कोई बोलता है ग्राम एटम, तो मेरे को बोलता है ग्राम एटम, इसको मुझे क्या समझना है, मोल एटम, ये चीज याद रखें, इसमें दिमाग नहीं लगाएं, कंफ्यूज होंगे नहीं तो ज्यादा, सीधा समझो। अगर कोई मेरे को बोलता है कि ग्राम मोलिक्यूल, इसका मतलब मैं क्या समझूंगा, मोलिक्यूल। ठीक है, और कोई बोलता है मेरे को ग्राम एटम, इसको मैं क्या समझूंगा, मोल एटम। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं कि सपोज मेरे को कोई बोलता है, एग्जांपल इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे को कोई बोलता है 0.5 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ N2 नाइट्रोजन, इसका मतलब मैं क्या समझूंगा, मेरे पास क्या गिवन है, 0.5 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ N2, मतलब मेरे पास क्या गिवन है, क्या गिवन है भाई, 0.5 मोलिक्यूल ऑफ N2। ये चीज हमेशा ध्यान रखें, कंफ्यूज करने के लिए आ सकती है। ठीक है, मेरे को कोई बोले 0.5 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ N2, तो इसका मतलब मुझे समझना है 0.5 मोल मोलिक्यूल ऑफ N2। सेम चीज उसी में भी अप्लाई होगी, ग्राम एटम बोलेगा तो मुझे मोल एटम समझ के चलना है। कर सकते हैं इतना, चलो आगे। एक टाइप का मास आपका और बच रहा है। ठीक है,
वो आएगा अपना एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। हेडिंग लगाइए एवरेज एटॉमिक मास। देखिए मोल कॉन्सेप्ट ऐसा चैप्टर है जो आप पूरी केमिस्ट्री में यूज होगा, कहीं ना कहीं होता ही रहेगा, ठीक है। टाइट्रेशन आप क्या आएंगे उसमें भी यूज होगा, ठीक है। आपके जो गैसियस स्टेट है उसमें भी यूज होगा, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशन है इसकी, बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। अगला लिखते हैं 5th नंबर, कौन सा, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। एवरेज एटॉमिक मास क्या है मेरा। देखो हर एलिमेंट अपने अर्थ पे अलग अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, सपोज क्लोरीन है मेरे पास, क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है, दो इसके आइसोटोप्स हैं, ठीक है। नंबर सेम है दोनों का एटॉमिक नंबर, पर मास नंबर उन दोनों का अलग अलग है। तो ये दोनों जो एलिमेंट है पूरे अर्थ पर 100% होंगे, ये तो पता है कि कोई भी चीज है वो 100% होती है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का रेशियो क्या बराबर बराबर है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सपोज मेरे पास ए कोई एलिमेंट है, ये ज्यादा परसेंट अर्थ पे हो सकता है, ये मान लो 25 मान लो, और बी जो है या फिर ए जो है, ए का मान लो कुछ भी मान लो, इसका मास है सपोज 20, और एक दूसरा है ए का ही एलिमेंट है, उसका मास है सपोज 21 या फिर 25, मैं बोल देता हूं, इसका मास ये है 75% प्रेजेंट। मतलब मेजोरिटी किसकी है, मोनोपोली किसकी चलेगी, इसकी चलेगी, क्योंकि ये 25 वाला 75% प्रेजेंट है अर्थ पे। हरी बात समझ में। तो मुझे इनका एक मास डिफाइन करना पड़े, क्योंकि एलिमेंट तो एक ही है, तो मुझे इसका एक एवरेज मास डिफाइन करना पड़ेगा। अब ऐसे तो नहीं, कई तो इसका 20 लेंगे, कई इसका 25 लेंगे, ठीक है। मेजोरिटी इसका कितना लेगी, 25 लेगी, क्योंकि ये 75 प्रेजेंट है। लेकिन कुछ अमाउंट तो इसका 25 ये वाला भी तो प्रेजेंट है, इसका भी मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो आइसोटोप्स होते हैं उनके जरिए जनरली डिफाइन होता है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं इस तरीके से, उन दोनों का एवरेज लेंगे। अब देखो एवरेज किस तरीके से लेंगे, ठीक है। एवरेज हम किस तरीके से लेंगे, देखो इसके लिए सीधा फॉर्मूला होगा कि मैं लिखता हूं, देखो सीधा ऊपर, एवरेज एटॉमिक मास, ये क्या होगा, A1 x1 प्लस A2 x2 डॉट 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 आगे चलता जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। ये इसका फॉर्मूला है, याद रखें, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका याद रखें। चलो एवरेज एटॉमिक मास हो गया। अब एग्जांपल पहले तो समझते हैं कि A और X क्या है। यहाँ पे मेरे A1 A2 ये क्या है मेरे मास, मास और एलिमेंट, कि जितने एलिमेंट हैं उनका, इसका मान लो दो ही एलिमेंट है तो A1 X1 A2 X2 बचेगा सिर्फ, तो A1 पहले का मास, A2 दूसरे का मास, ठीक है। X1 X2 ये क्या है उनकी परसेंटेज, कि वो कितने परसेंट में अवेलेबल है, ठीक है। A1 X1 क्या है मेरी अवेलेबल,
परसेंटेज कि वो कितने परसेंट में अवेलेबल है। एग्जाम्पल लिखते हैं, उससे आप समझेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज लिखिए इसको, मैं लिखता हूं एक एग्जाम्पल आपके लिए कि नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज 75%। कौन सा क्लोरीन? Cl35 वाला, ठीक है। विच हैज एन एटॉमिक मास जिसका एटॉमिक मास कितना? 35 mu, 35 mu, ठीक है। एंड 25% Cl37 which has mass of 37 AMU. Calculate the क्या कैलकुलेट करना? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास आपको पता करना है। मेरे पास देखो क्या क्या है, Cl35 है, क्या क्या है मेरे पास? Cl35 है, और कौन सा है? Cl37 है, ठीक है। 35 वाला मेरा कितना है? 75% है, और 37 वाला मेरा 25% है, और उनका मास को दे रखा है। तो इनका एवरेज एटॉमिक मास आपको पता करना है। कीजिए सॉल्व। हो गया? चलो करते हैं इसको सॉल्व। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन इसका फॉर्मूला मेरे पास है, क्या है? सीधा लिखो फॉर्मूला तो लिख लेंगे। फिर मैं लिख देता हूं कि A1x1 क्या है? A1x1 A2x तो दो ही बार लगेगा क्योंकि दो ही एलिमेंट है मेरे पास, अपॉन 100 क्या बनेगा? A1 क्या होगा मेरा? मास ऑफ एलिमेंट। पहले का मास कितना? 35 इनटू कितना परसेंट में अवेलेबल है? 75 प्लस A2। सेकंड का मास कितना है? सेकंड का मास है मेरा 37 है, 37, ठीक है। इनटू परसेंटेज कितना इसका? 25 अपॉन 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 35.5 AMU। इससे क्या समझ में आ रहा है? देखो एक का मास था, स्टार्ट से हम देखते हैं। एक का मास था हमारा 35, एक का मास था 37। अगर दोनों 50-50 होती तो बीच में आना चाहिए था, बीच में मतलब 36 आना चाहिए था। लेकिन ये वाला मेरा कितना है? 75% है ये वाला, तो ये वाला मास थोड़ा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी मेजोरिटी ज्यादा है। तो तभी कितना है मेरा? 35.5, ठीक है। कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक और टाइप का मास है, मीन मोलर मास। ये है आपका मीन मोलर मास। 6 नंबर डाल के लिख सकते हैं आप, मीन मोलर मास। देखो मीन मोलर मास क्या होता है? मीन मोलर मास होता है, सपोज मेरे पास एक कोई कंटेनर है, इसमें अलग अलग टाइप की गैसेस है, ठीक है। मान लो A गैस हुआ, B गैस, C गैस, ठीक है। ऐसे अलग अलग टाइप की गैसेस है। मुझे नहीं पता कितनी टाइप की है, मतलब बहुत टाइप की है। तो उन सबका एक एवरेज मोलर मास मुझे निकालना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं मैं अलग अलग कैलकुलेट करने बैठूंगा। इस बॉक्स के अंदर मान लो कोई भी गैसेस है, तो उनका मुझे एक मीन मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो क्या करूंगा मैं? ये सबका एवरेज लूंगा और क्या करूंगा?
जैसे नॉर्मल एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करूंगा, सॉरी इनका मीन लूंगा, तो मीन कैसे आएगा, देखो इसका मीन तो लिखते हैं मीन मोलर मास, ठीक है। इसको लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस इसका जो भी है, ठीक है। x1 x2 x3 क्या है मेरे, इधर क्या था, इधर x कम, ठीक है, तो वही लिख लेते हैं इधर भी। नीचे भी मेरा x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। x1 x2 x3 क्या है मेरे, x1 x2 x3, ये क्या है मेरी अवेलेबल परसेंटेज कि वो कितने परसेंट में अवेलेबल है, अवेलेबल परसेंटेज, ठीक है। और m1 m2 m3 ये क्या है मेरे, इनके मोलर मास, मोलर की अलग अलग केसेस हैं, उनके अलग अलग मोलर मास होंगे, अलग अलग, तो मुझे पता ही है कितने कितने होंगे, ठीक है। तो उसके फॉर्मूले में रखेंगे और उनका मीन मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस पे एक एग्जांपल करते हैं, देखो एग्जांपल क्या है, देखो एग्जांपल है मेरे, इधर मेरे को दे दिया गैस, कौन सा गैस है, इधर मुझे उनका मोलिकुलर वेट दे दिया, मोलिकुलर वेट दे दिया, इधर इनका मोल परसेंट दे दिया, ये इसको अवेलेबल परसेंट ऑफ मोल भी लिख सकता हूं कि कितना मोल का परसेंट, ठीक है, मोल परसेंट दे दिया। लिखते हैं गैस मेरा है सपोज O2 है, कितना O2 है, फिर कौन सा N2 है, CO2 है, SO2 है, 4 गैसेस है मेरे पास। अभी लिखता हूँ इनका मोलिकुलर वेट है 32, ये आपको याद भी होना चाहिए, धीरे धीरे याद कर लें तो फायदे में रहेंगे। 64, आगे चलता हूँ, मोल परसेंट कितना 16%, 80%, 3% और 1%, ये इनका मोल परसेंट है। तो सोल्व करें इसको, क्या सोल्व करना है इसमें, मीन मोलर मास, क्या करना है, फाइंड मीन मोलर मास, मीन मोलर मास फाइंड करना है, करिए सोल्व इसको। हो गया, चलो सोल्व करते हैं इसको जल्दी। देखो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास, देखो फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, चलो लिख देता हूं, m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4, 4 है, अपॉन में क्या है, x1 x2 x3 आएगा सबका, x1 x2 x3 x4, ठीक है। इसको सोल्व करो, m1 m2 m3 क्या थे मेरे, m1 m2 m3 इनके क्या थे, मोलर मास या मोलिकुलर वेट जो भी, ठीक है, ये वाले थे, तो क्या आएगा 32, पहले की बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन की, 32 इंटू इसका मोल परसेंट कितना है, कितना 32 इंटू मोल परसेंट कितना है इसका 16 प्लस, आगे इसका मोलिकुलर वेट कितना है 28 इंटू मोल परसेंट 80, चलो आगे CO2 का मोलिकुलर वेट कितना 44 इंटू 3 प्लस SO2 का है मेरा कितना है 64 इंटू 1,
नीचे क्या करूंगा, इन सबको ऐड करूंगा, परसेंटेज को। देखो परसेंटेज को ऐड करने पे कितना आता है, 100 ही आता है, चेक करके देख लो। देखो 16 प्लस 80 प्लस 3 प्लस 1 कितना हुआ ये 20 हो गया और ये 80, वही 100 आ रहा है। तो इसको चाहे ऐड करो मत करो, नीचे 100 दे दो सीधा। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे पूरा तो आपके पास आएगा 29.4 के आसपास आएगा अप्रोक्स। तो ये क्या हुआ इसका मीन मोलर मास। ये क्या हुआ इसका मीन मोलर मास। कर सकते हैं, सबका एवरेज लेना, मतलब मीन लेना, जनरली मीन लेना जो अभी तक आप लेते आ रहे हैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ाई होगा मीन कैसे लेते हैं। तो बस कुछ नहीं किया, मैंने खाली मीन लिया है गैसेस का। ठीक है, हो गया। अभी तक हमने अलग अलग टाइप के एटॉमिक मास देख लिए। अब हम मोल के बारे में थोड़ा और बात करेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। कि मोल कैसे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, अलग अलग तरीके हैं मोल फाइंड करने के। चलो स्टार्ट करते हैं, मोल के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं। या फिर पहले एक वेपर डेंसिटी देख ली, छोटा सा टॉपिक है वेपर डेंसिटी देख लेते हैं। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी वी डी। वेपर डेंसिटी, देखो वेपर डेंसिटी क्या होता है, किसी भी गैस की डेंसिटी रिलेटिव टू हाइड्रोजन। मतलब क्या हुआ कि किसी भी गैस की डेंसिटी अपॉन हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी, सिंपल रेशियो है। वेपर डेंसिटी क्या है, रेशियो है डेंसिटी ऑफ गिवन गैस अपॉन हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब बात आती है हम डेंसिटी कैसे निकालें। डेंसिटी तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आई थिंक, या फिर इसको लिखें, थोड़ा सा डिफाइन कर दें। वेपर डेंसिटी इज द रेशियो, वेपर डेंसिटी इज अ रेशियो, किस किस का रेशियो, रेशियो ऑफ अ गैस, ऑफ अ गैस, कोई भी गैस, एंड हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब ये क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी है, हाइड्रोजन को मैंने रेफरेंस मान लिया और उसके कंपेयर में मैं दूसरी डेंसिटी को पता कर रहा हूं। ठीक है, उसी को मैं क्या बोलूंगा, वेपर डेंसिटी। अब बात आती है डेंसिटी कैसे निकलेगी। डेंसिटी के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, कांस्टेंट, टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करूं, इसको मैं लिख दूं ऐसे, पीवी इक्वल टू, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट या फिर वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट। ये हम अभी आगे देखेंगे फॉर्मूला कैसे आता है। इसका फॉर्मूला था वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट इनटू आर टी। अब मैं एक काम कर रहा हूं, प्रेशर इनटू मोलिक्यूलर वेट इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी। वेट अपॉन वॉल्यूम मेरा क्या बन गया, डेंसिटी बन गया क्या, ये डेंसिटी बन गया। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, P इंटू मोलिकुलर वेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू RT। तो डेंसिटी मेरा क्या बना, P इंटू मोलिकुलर वेट अपॉन RT बन गया। डेंसिटी मेरी आ गई मेरे पास। चलो अब इसी डेंसिटी को मैं आगे फर्दर यूज करता हूं। ये फॉर्मूला भी आप याद रखें, देखो इसी को मैं आगे यूज करता हूं। वेपर डेंसिटी क्या है मेरा, कोई भी डेंसिटी किसी भी गैस की अपॉन वेपर डेंसिटी किसकी, हाइड्रोजन की। ठीक है,
तो वेपर डेंसिटी, देखो किसी भी गैस की डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पता लगा लिया, मतलब डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये कर सकता हूं। तो क्या बनेगा, वेपर डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस, फॉर्मूला लगाऊं यहां से, प्रेशर इनटू मोलिक्यूलर वेट ऑफ, या फिर मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, जो भी है, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस लिख लूं, ठीक है, अपॉन नीचे क्या आरटी, अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कैसे लिखूंगा मैं, प्रेशर, प्रेशर सेम रहेगा, मोलिकुलर वेट ऑफ H2 अपॉन RT, R तो फिक्स है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी फिक्स है, तो यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो गया मेरा, देखो इसको मैं लिखूं, पूरा लिख के फिर करता हूं, वेपर डेंसिटी करते हैं, देखो RT से RT मेरा कैंसिल, प्रेशर से प्रेशर मेरा कैंसिल, क्या बना मेरा, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ गैस अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन का कितना होता है बताओ तो, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, मोलिकुलर, या पूरा लिख दूंगा, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस अपॉन, किससे डिवाइड करूंगा, मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 2, ये फॉर्मूला किसका है मेरा, वेपर डेंसिटी का, ये हमेशा याद रखें। वेपर डेंसिटी क्या होती है, मोलिकुलर वेट ऑफ अ गैस, जो भी आपको गैस गिवन है, किसी भी गैस का आपको वेपर डेंसिटी फाइंड करना है, उसी का ऑब्वियसली बात, अपॉन 2, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आपको बार बार यूज आएगा, वेपर डेंसिटी दिया रहेगा आपको और मोलिकुलर वेट आपसे पूछेगा, वेपर डेंसिटी आपको गिवन होगा और मोलिकुलर वेट आपसे पूछेगा, तो मोलिकुलर वेट कितना हो गया, मोलिकुलर वेट कितना हो गया, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इनटू 2, कर लेंगे ऐसे, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इनटू 2। एक एग्जांपल करते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, मैं लिखता हूं क्वेश्चन की वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस is 22 वेपर डेंसिटी है, what is its molecular mass, मोलिकुलर मास मुझे पता करना है, तो कर लो, सिंपल सी बात है, वेपर डेंसिटी कितनी है, वेपर डेंसिटी मेरे को कितनी की बना है 22, सॉरी कितनी है 22, तो मुझे क्या पता करना है, मोलिकुलर मास का फॉर्मूला क्या होगा, वेपर डेंसिटी इनटू 2, तो क्या होगा मेरा, मोलिकुलर मास इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू 2, मतलब 22 इंटू 2 मतलब क्या होगा 44, और 44 किसका होता है, इतना क्वेश्चन सोल्व हो गया, लेकिन आपके लिए बता दो 44 होता था CO2 का, कर लेंगे, इतना आसान है। चलो अब बात करते हैं मोल के ऊपर कि मोल क्या है। मोल तो वैसे पढ़ ही लिया हमने, लेकिन मोल को कैलकुलेट कैसे करते हैं अलग अलग तरीके से।
जब मुझे वॉल्यूम दिया हो तो मैं उसे किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, वेट दिया हो तो उसे किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, मॉलिक्यूल दिया हो तो किस तरीके से करूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करें, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल, कि मोल को मैं कैसे कैसे डिटरमाइन कर सकता हूँ, ये वाला टॉपिक है ना। चलो डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल, कि मोल को मैं कैसे कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। चलो सबसे पहला बात, अगर मेरे को वेट गिवन हो, अब ये देखो सारे फॉर्मूले हैं 3 4 5, ठीक है, याद रखना है। अगर मेरे को वेट गिवन है तो मैं मोल कैसे लिखूंगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वेट, या सीधा लिख दो वेट अपॉन मोलर मास, वेट इन ग्राम, याद रखें हमेशा, मोलर मास। अगर मुझे वेट गिवन होगा तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास। चलो सेकंड लिखता हूं, अगर मुझे वॉल्यूम गिवन हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल। अगर मुझे क्या गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, तो मैं लिखूंगा उसको गिवन वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम अपॉन 22.4। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। कर सकता हूं गिवन वॉल्यूम मेरा होगा, उसको मैं 22.4 से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी डिवाइड करूंगा, तो मेरा नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। थर्ड देखता हूं, थर्ड है मेरा मोल मॉलिक्यूल, या फिर हाँ चलो ठीक है, मोल मॉलिक्यूल, कितने मोल मॉलिक्यूल मेरे पास हैं, इसको मैं कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन किसे डिवाइड करूंगा, एन। एन क्या है मेरा, एवोगैड्रो नंबर, और एन का वैल्यू कितना होता है, बोलो, बताया था लास्ट क्लास में, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने भी होंगे उसको मैं डिवाइड कर दूंगा एन से। अगला देखता हूं, अगला मुझे दे देगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ ले मुझे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा उल्टा पूछ ले कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसी का ये एडिटेड टर्म है, कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया, और क्या है, मोल इनटू एन ए। कर सकता हूं इसे, मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ ले, कितने मॉलिक्यूल मेरे पास हैं, तो जितने मोल होंगे उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एन से। कर सकता हूं, अगर मोल मॉलिक्यूल पूछ ले, कितने मोल ऑफ मॉलिक्यूल मेरे पास हैं, तो इसको मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एन से मल्टीप्लाई, एन से डिवाइड कर दूंगा। अगर नंबर ऑफ मोल पूछे, अगर मेरे पास गिवन क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 कर दूंगा। और नंबर ऑफ मोल पूछे अगर मेरे पास वेट गिवन है, तो क्या करूंगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर दूंगा। ये कुछ फॉर्मूला है, ये आप याद रखें, पूरे चैप्टर में आपको यूज आने वाले हैं। चलो इस पे अब एग्जांपल करना स्टार्ट करते हैं। अब एग्जांपल ही होंगे सारे के सारे। चलो स्टार्ट करता हूं, पहला एग्जांपल क्वेश्चन, देखो मैं लिखता हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, कैलकुलेट द number of molecule
molecules and number of atom and number of atom present in 1 gram of nitrogen, present in 1 gram of नाइट्रोजन। मैं जो सिंपल नाइट्रोजन बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन एटम की कुछ बात नहीं कर रहा, तो मैं किसको रेफर करूंगा? N2 को, नाइट्रोजन को रेफर नहीं करूंगा। सॉल्व करें इसको। हो गया सॉल्व? चलो आगे चलते हैं, सॉरी सॉल्व करते हैं, आगे क्या चलेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो पहले मैं मोल कैलकुलेट कर लूं। देखो मोल कैसे कैलकुलेट करूंगा? मेरे पास 1 ग्राम वेट गिवन है, तो वेट गिवन है तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? ये वाला, वेट अपॉन मोलर मास। तो लिखता हूं नंबर ऑफ मोल, कितने मोल है मेरे पास, गिवन वेट, कितना वेट है? ग्राम में है, याद रखिए हमेशा 1 ग्राम अपॉन नाइट्रोजन का वेट कितना होता है? N2 का। N2 का बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन एटम बोलेगा अगर खाली N को रेफर करना होगा तो कितना लिखूंगा? 28। ये कितना है इसका? तो कितना है? 1/28 मोल। कितना मोल है मेरे पास N2 का? अब देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मेरे पास कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये वाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल इनटू Na। मोल मेरे को मैंने कैलकुलेट कर लिए है, Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो क्या आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू 1/28 इंटू Na। हो गया मेरा आंसर। इसको सोल्व करना चाहता हूँ कि कर ले, नहीं छोड़ना। अगला मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम, कितने एटम मेरे पास प्रेजेंट हैं? देखो मेरे पास N2 का एक मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल। इसमें कितने एटम है? 2 एटम है। कितने? 2 एटम है, मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं नाइट्रोजन के। यही बात है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, ठीक है, यही है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 2 एटम। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, मतलब जितने मेरे पास मॉलिक्यूल है अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एटम आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 1/28 इंटू Na इंटू किससे कर दूंगा? 2 से। तो ये मेरा एटम आ गया क्या? यही मेरा आंसर। कर सकते हैं क्या से? इजी है। एक और क्वेश्चन करेंगे, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर खत्म करते हैं आज की क्लास, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक और क्वेश्चन है, फाइंड आउट the mass of 10 to the power 21 molecule of copper, ठीक है। फाइंड आउट द मास ऑफ 10 to the power 21 molecule of copper। कॉपर का वेट कितना होता है? सॉरी, मोलिकुलर वेट लिख दूंगा इधर। मोलिकुलर वेट ऑफ कॉपर होता है 63.5। सोल्व करें इसको। फाइंड आउट द मास ऑफ 10 to the power 21 molecule ऑफ कॉपर। हर क्वेश्चन में पहले ट्राई करें कि मोल आ जाए, मेरे पास मोल आ जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। करें इसको सोल्व। हो गया? चलो क्या करना? फाइंड आउट द मास ऑफ 10 to the power 21 molecule ऑफ कॉपर, ठीक है। मैंने क्या बोला? सबसे पहले मोल कैलकुलेट करें। मोल कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास सारे रास्ते खुल जाएंगे सोल्व करने के। तो मोल कैसे होगा? देखो मेरे पास इतने मॉलिक्यूल गिवन है,
अगर मॉलिक्यूल गिवन है तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, चाहे जो कर सकता हूँ, मैं ये कर लूँ ज्यादा बढ़िया रहेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल इनटू एन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं मेरे 10 टू द पावर 21 इतने मॉलिक्यूल है, इक्वल टू मोल इनटू एन, इक्वल टू क्या होगा मोल इनटू एन। तो मोल कितने होंगे मेरे, मोल इक्वल टू 10 टू द पावर 21 अपॉन एन, ये मेरे मोल आ गए। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है मुझे, फाइंड द मास। अब इनका मास मुझे फाइंड करना है, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, पहला फॉर्मूला, क्योंकि देखो अब हमको मास फाइंड करना है, मास के लिए मैं इसी में ढूंढूंगा कि मुझे मास भी गिवन हो और मोल भी गिवन हो, मतलब इन दोनों में एक रिलेशन हो, उसी के थ्रू मैं वेट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट फॉर्मूले में देखो वेट मुझे गिवन है, उधर मोल भी गिवन है, ठीक है, तो उस तरीके से मैं मास कैलकुलेट कर दूंगा। चलो तो करता हूँ, तो मोल इक्वल टू क्या होता है, फिर से लिख देता हूँ, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मोल कितना है, मोल है मेरा 10 टू द पावर 21, 10 टू द पावर 21। वेट कितना है, वेट तो मुझे पता ही करना है, वेट मुझे पता ही करना है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट कितना कॉपर का 63 पॉइंट, इधर एन भी है ना डिवाइड में, ठीक है, वेट ये कितना 63.5। तो वेट कितना आ गया मेरे पास, वेट या फिर मास जो भी बोले, 10 टू द पावर 21 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई एन ए। एन ए कितना है मेरा, कर दो उसको 10 टू द पावर 21 इंटू 63.5, 63.5 अपॉन एन ए कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -2 इंटू 63.5 अपॉन 6.022। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आपके पास आंसर आएगा 105 ग्राम के आसपास। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा 105 ग्राम। इतना ही आएगा क्या, इसको सॉल्व कर लेना, आप जितना भी आएगा आप कर लेना, ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।